सिंह ने 1559। चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का कारण ये रहा कि चित्तौड़ का जो किला है वो पहाड़ी पे बना हुआ है। अगर कोई चित्तौड़ के किले को एक्वायर कर लेता है तो वो इजीली वेस्ट पार्ट में रूल कर सकता था। इसी कारण महाराणा उदय सिंह अपनी कैपिटल चेंज करना चाहते थे। तो यहाँ पे शिकार खेलने के लिए, जब शिकार खेलने के लिए उस समय जंगल था, पहाड़ियाँ थी, जंगल के पीछे एक साधु रहते जिनका नाम था प्रेमगिरी गोस्वामी। उन्होंने महाराणा उदय सिंह को एडवाइस दी और कहा कि अगर आप अपनी कैपिटल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ अपनी कैपिटल फाउंड करें। यहाँ कैपिटल फाउंड करते तो चारों तरफ जो पहाड़ है इससे आपको नेचुरल सिक्योरिटी मिलेगी। इसलिए उनकी एडवाइस अच्छी लगी कि मार्च 1559 में उदयपुर सिटी को फाउंड किया। उदयपुर सिटी को अपना नाम दिया उदय सिंह उदयपुर, इसलिए सिटी का जो नाम है उन्हीं के नाम पर है। ये जो पैलेस आप देखने आए इसको बनने में 400 साल का टाइम लगा और एक राजा ने नहीं 22 राजाओं ने मिलकर। मेवाड़ एकमात्र ऐसी स्टेट है जहाँ के राजाओं को महाराणा नहीं कहते, महाराजा नहीं कहते, महाराणा कहते हैं, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने कभी मुगलों की अधीनता एक्सेप्ट नहीं करी। अगर मुगल से मिलना होता था तो बैटल फील्ड में जाते थे, बैटल में जाते, बैटल को जीतते और बैटल फील्ड को हिंदी में कहते रणभूमि, जो रण को जीते उसी को कहते राणा। इसीलिए यहाँ के राजाओं का टाइटल है महाराणा। परिवार यहाँ आता तो उनको उनका धर्म होता। सामने जो गार्डन आप देखते हैं ये गार्डन 1990 में बनाया गया। इससे पहले यहाँ पर एलिफेंट्स की पार्किंग होती थी। इस तरह मेवाड़ का राज्य चिन्ह, यहाँ के जो राजा है वो सन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो सूर्यवंश सबसे पहले सूरज ऊपर लगाए। लेफ्ट साइड में महाराणा प्रताप सैनिक जो थे भील आदिवासी लोग, पूंजा भील उनका मेन लीडर था, उसको दिखाया गया। राइट साइड में महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे बड़ी सादरी से, जिनको बोलते थे झालामान, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप के जैसे ही दिखते थे तो मुगल आदमी को कंफ्यूज होते थे कि कौन असली राजा है और कौन झालामान है, इसीलिए उनको साथ रखते थे और ये झालामान दिखाया गया। उन दोनों के बीच में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ दिखाया गया है। उसके नीचे स्लोगन लिखा गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीव्र राखे करता है। उसका अर्थ होता है अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। धर्म से किसी पर्टिकुलर रिलीजन से मतलब नहीं, धर्म से यहाँ पर हमारा जो कर्तव्य, हमारा जो मानव धर्म है उसके लिए। किंग्स पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट का नाम है गणेश ड्योढ़ी। भगवान गणेश की मूर्ति 1620 में महाराणा करण सिंह ने लगाई। गणेश जी के चारों तरफ ग्लास वर्क जो है वो 1930 का है। ग्लासेस जो है टाइल्स से पंडित जी आते ही गणेश जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी की मूर्ति। टाइल्स जो है ये जापानीज टाइल्स हैं और ये वाले टाइल्स इंग्लैंड से आई थी 1935 में। इस तरह की जो स्टाइल होती है इसको बोलते हैं क्वीन विक्टोरियन स्टाइल, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया उस समय की क्वीन थी इंग्लैंड। राज तिलक होता, जेंट्स नीचे होते थे, लेडीज़ का आना अलाउ नहीं था, तो लेडीज़ ऊपर जो खिड़कियाँ झरोते देखते वहाँ से देखते। आखिरी राज तिलक महाराणा भूपाल सिंह जी का, अभी के महाराणा के दादा, 1930 to 1955 उनका रूलिंग टाइम रहा। इस तरफ ये पार्ट महाराणा प्रताप को डेडिकेट किया गया। महाराणा प्रताप यहीं के महाराणा थे बट इस पैलेस के अंदर कभी नहीं रहे। महाराणा प्रताप जब भी युद्ध में जाते अपने घोड़े चेतक पे बैठ के जाते थे। युद्ध में जाते तो चेतक के चेहरे पे एक मास्क लगा के लेके जाते थे। क्यों? कि मुगल जब इंडिया में आए तो अपने साथ में एलिफेंट आदमी लेके, उनके जो एलिफेंट थे वो ट्रेंड एलिफेंट थे, घोड़े के ऊपर हमला करते। महाराणा प्रताप अपने घोड़ों को बचाने के लिए मुगलों के हाथियों से उसके चेहरे पे एक मास्क लगा के लेके जाते। इस मास्क से उसको हाथी को लगता कि हाथी का बच्चा है, वो उस पर अटैक नहीं करता। महाराणा इजीली अपने एनिमीज पे अटैक कर लेते, इसीलिए इसको इस तरह से मास्क लगा के लेके जाते हैं। महाराणा प्रताप के सामने सेनापति झालामान, मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पर राज्य क्षेत्र पे झालामान है। महाराणा प्रताप तलवार, ढाल, इन सबका टोटल वेट 35 किलोग्राम। महात्मा गांधी के नहीं, उसने गांधी का रोल प्ले किया था गांधी मूवी के अंदर 2013 में जब यहाँ आए थे पुलिस मिशन में। महाराणा प्रताप की सेना इस तरफ, मुगल सेना इस तरफ, बनास नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। मिट्टी का कलर हल्दी की तरह पीला, इसीलिए इसको हल्दी घाट कहते हैं। महाराणा प्रताप पूरी मुगल सेना को क्रॉस करके उनका घोड़ा चेतक, इसने दोनों को हाथी के सिर पर लगाया। महाराणा प्रताप ने अपना भाला मान सिंह पर फेंका, मान सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए सिर नीचे झुका दिया। युद्ध में सिर नीचे झुकाने का मतलब सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से महाराणा प्रताप युद्ध जीत गए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हाथी को पता चल गया कि ये घोड़ा है, तो हाथी की सूंड में आप देखो तलवार पकड़ी, तलवार से चेतक की पाँव बैठ गई। चेतक जख्मी हो गया। महाराणा प्रताप चेतक की जान बचाना चाहते थे, तो यहाँ से 5 किलोमीटर अराउंड लेके जो बाहर जा रहे थे उस समय 2 मुगल सैनिक
महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे, उनको पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे। उस समय महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जो मुगलों के साथ थे, उन्होंने देखा मेरा भाई प्रॉब्लम में इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो उन्होंने दोनों मुगल सैनिकों को यहाँ पे मारा। यहाँ चेतक ने 22 फीट नदी को जंप किया और थोड़ी दूर जाकर चेतक महाराणा प्रताप के भाई उनके पीछे, उन्होंने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। महाराणा प्रताप अपने पार्ट पे चले गए। इस तरह से महाराणा प्रताप को एक बैड वर्ड बोला तो महाराणा प्रताप को गुस्सा है, उन्होंने एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। कंधे से शुरू करो, जिस घोड़े पे वो बैठा था उसके भी। आप देख सकते हो महाराणा प्रताप कितने पावरफुल। का नाम है लक्कू कुंड। 1 लाख चांदी के सिक्के इसमें रखे थे। नीचे देखती उनके पीछे काले कलर का पर्दा डालते तो पूरा अंधेरा होता, तो अंधेरे से उजाले में देखते ज़्यादा क्लियर दिखता। अभी हम लाइट टू लाइट देखते हैं, इसलिए हमको इतना क्लियर नहीं दिखता। महल में आपने नोटिस किया होगा, दरवाजे छोटे होते हैं, रास्ते सकते होते हैं, सिक्योरिटी पर्पज है। अगर कभी कोई शत्रु अंदर आ जाए तो तेज तेज नहीं भाग पाए, इसीलिए एक एक करके वो सीढ़ियों से क्रॉस करे। छोटे दरवाजे पर हम जाते हैं सिर्फ छुपा के, तो दरवाजे की इस तरफ यहाँ का सैनिक तलवार लेके खड़ा था, तलवार से सिर होता, ये सिक्योरिटी पर्पज। बाड़ी महल, टेरेस गार्डन इसको कहा जाता है। महाराणा अमर सिंह सेकंड ने इसको बनवाया था। बीच में पुल बनाया जहाँ पे होली खेलते थे महाराणा और उनके फ्रेंड्स। बाद में इसको स्विमिंग पूल की तरह बना दिया गया। उदयपुर पैलेस के अंदर सबसे पहले मार्बल का यूज़ किया, तो यहीं पे 104 पिलर्स यहाँ पे मार्बल के लगाए गए। फैक्ट्री का काम करता था, पोस्टमैन का। ये केजेस जो है कबूतर के लिए रखे गए हैं। उदयपुर सिटी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उदयपुर सिटी, पहाड़ अरावली पर्वतमाला, सामने जगदीश भगवान का मंदिर महाराणा जगत सिंह जी फर्स्ट ने बनवाया 1652 में। रानियाँ नीचे विंडोज है, इसको फ्रेंच विंडो भी कहा जाता है। फ्रांस से लेके आए थे। यहाँ से रानियाँ नीचे देख सकते हो, नीचे वाले उनका चेहरा नहीं देख सकते। ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग सबसे बेस्ट पेंटिंग है क्योंकि इसके अंदर जग मंदिर दिखाया गया है। जग मंदिर में राजाओं की लाइफ को दिखाया है। बाई बोट राजा यहाँ पहुँचते थे, वॉक करते हुए दिखाया है। यहाँ पर इवनिंग में उतना एंजॉय कर रहे हैं, दासियाँ आगे पीछे चल रही हैं। इवनिंग में उतना एंजॉय कर रहे हैं, वाइन एंजॉय कर रहे हैं, दासियाँ आगे पीछे, डांस चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। यहीं पर शाहजहाँ ने शरण ली थी। उसको पावर में नहीं था, तो उसको प्रिंस खुर्रम कहते थे। प्रिंस खुर्रम शाहजहाँ बना, उसने यहीं से ताजमहल के लिए कॉपी करी। तो हम उदयपुरीज कहते हैं कि ताजमहल हमारे यहाँ से कॉपी किया गया। की बुर्ज, जिसका मतलब होता है शीश महल। एकमात्र कमरा जिसका सब कुछ कांच लगाया गया, फर्श पे भी कांच, दीवार पे भी कांच, गुंबद में भी कांच। दरवाजा इसका हाथीदांत का, राजा लोगों का बेडरूम होता था। कमरे का निर्माण कराया महाराणा करण सिंह जी ने। कमरे के अंदर कांच लगवाया महाराणा शंभू सिंह जी ने 19वीं सेंचुरी के अंदर। कांच जो है बेल्जियम से। यहाँ पर उदयपुर सिटी दिखाई है। होली खेल रहे महाराणा भीम सिंह की 16 रानियों के साथ। दिवाली पे पटाखे फोड़ते हुए दिखाया। राजस्थानी डांस, घूमर डांस, अलग अलग मंदिरों में पूजा करते हुए दिखाया। बोट राइड करते हुए दिखाया, पोलो खेलते हुए दिखाया। लेक के बीच में जो दोनों आइलैंड हैं, एक का नाम जग मंदिर, एक का नाम जग निवास।
पेंटिंग्स बनाए गए हैं। 1778 में यहाँ के महाराणा थे भीम सिंह। तो भीम सिंह की टाइम की लाइफ को दिखाया गया है। उस समय कैमरा नहीं होता था तो पेंटिंग एल्बम बनाया गया है। कमरे का नाम मोती महल। यहाँ पर बैठ के रानियाँ पैलेस के बाहर जब भी कोई फेस्टिवल होता तो यहीं से देखती। जब यहाँ से देखती तो कोई पर्दा नहीं डालती बिना पर्दे के, क्योंकि रंगीन कांच लगा है तो उससे उनका फेस कवर हो जाता है। हाथ का पंखा एक दासी आगे पीछे करती है। पीछे जो बिछाया गया है उसको कहते हैं तोड़, एक तरह की रजाई। यहाँ मेकअप करती, मेकअप करने के बाद में राजा का वेट करती थी झूले पे बैठ के। महाराणा बैठ के लेक का व्यू एंजॉय करते, हुक्का एंजॉय करते, वाइन एंजॉय करते थे। यहाँ रानी के साथ बैठ के शतरंज खेलते। पब्लिक से मीटिंग जो होती थी वो यहीं पे होती। इवनिंग में साउंड एंड लाइट शो होता है, इसीलिए टेरेस के ऊपर चेयर्स रखी गई हैं। सामने उदयपुर शहर दिख रहा है आपको पूरा, पहाड़ियाँ, रावली पर्वतमालाएं दिख रही हैं। महाराणा भूपाल सिंह आखिरी महाराणा, यहाँ के ऑफिशियल किंग यही थे। 1947 में आज़ादी, 1948 में डेमोक्रेसी। तो इंडिया के सबसे पहले राजा जिन्होंने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करा, महाराणा भूपाल सिंह जी। पोलो खेलते हुए घोड़े से नीचे गिर गए थे, पैरालाइज्ड हो गए। उनका भी चेयर वहाँ पर है। ऑफिस वर्क यहीं पे, बेडरूम जो है वो यहीं पर था। उनके लिए स्पेशल टॉयलेट बनवाया गया था, इंग्लैंड से लाए थे। पोर्टेबल टॉयलेट था, जहाँ भी जाते थे अपने साथ में कैरी करते थे। इन महाराणा के लिए पैलेस में लिफ्ट लगाया वहाँ पर 1940 में। पैलेस के बाहर लगाया सूरज पब्लिक के लिए, रॉयल फैमिली के लिए सोने का सूरज यहाँ लगाया गया था। ओरिजिनल का वेट 1 किलो 80 ग्राम। ये कॉफ़ी है जिसका 70 ग्राम गोल्ड पॉलिश किया गया है। बैस जो है कॉपर में बना है, उसके ऊपर गोल्ड पॉलिश किया गया है। महाराणा भूपाल सिंह अपने वेट के इक्वल पब्लिक को डोनेशन देते थे, चांदी के सिक्के। तो उनका वेट तोलने का कांटा लेडीज़ के। प्राइवेट ऑडियंस हॉल की मीटिंग जो होती थी वो यहीं पे होती थी। खास लोगों से खास मुलाकात यहीं पे होती। नाच गाना कुछ होता तो महाराणा ऊपर बैठते, नीचे डांस वगैरह। मेहमान आते तो उनके लिए लंच डिनर भी यहीं पे सर्व किया जाता। मोर जो बनाए गए हैं वो कांच के मोर हैं। हर मोर के ऊपर 8000 से 10,000 छोटे बड़े कांच के टुकड़े लगाए गए हैं। कांच बेल्जियम, इंग्लैंड और इटली से लाया जाता था। हम यहाँ बैठ के खाना खाते। खाना खाने से पहले भगवान सूरज के दर्शन करते सामने की तरफ, और यहाँ बैठ के खाना खाते थे। ये सिर्फ बारिश के दिनों में बैठ के खाना खाने के लिए। बर्तन बनाया जाता था, खाना बनाया जाता था। महारानी गुलाब कुंवर नेक्स्ट टू मुनिका है। भगवान कृष्ण की भक्त थी तो भगवान कृष्ण के लिए भोग अपने हाथ से तैयार करती थी। तो ये उनका प्राइवेट किचन था। लकड़ी जलाते थे। फ्रिज ग्लास जो कमरा था अभी के महाराणा की दादी महारानी गुलाब कुंवर का कमरा। 1928 में उनकी शादी हुई, 1955 में विडो हो गई। 55 से लेकर 73 तक भगवान कृष्ण की भक्ति यहीं पे करती थी। 18 साल तक विधवा का जीवन उन्होंने यहीं पे बिताया। इस तरह का भगवान के लिए कांच लगा है, वो भी बेल्जियम से है। कमरे का नाम भोपाल विलास। कमरा जो था ये लेडीज़ गेस्ट मीटिंग रूम होता था। जब भी लेडीज़ गेस्ट आते थे उनसे जो मीटिंग होती थी यहाँ की महारानी की, वो यही होती थी। यहाँ की महारानी बीच में बैठते, मेहमान लेफ्ट में बैठते। सर्दी में आते सगड़े जला के कमरे को गर्म करते, गर्मी में आते पंखा चला के कमरे को ठंडा करते। मेहमानों का स्वागत पान खिला के जाते, पान का बीड़ा पीछे। दिन के समय में रास्ते होते थे, रात के समय में यहाँ पर दरवाजे लग जाते थे, तो ये कमरा बन जाता था दासी के लिए। और आगे दासी की रानियों के
400 साल का टाइम लगा। तो ये 4 मॉडल हैं, चारों मॉडल को समझाया गया, उदयपुर पैलेस कैसे फाउंड किया गया, कैसे कैसे इसको इवोल्यूशन दिखाया गया। तो 16th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन इसमें है। 17th सेंचुरी में इसमें क्वींस पैलेस ऐड हो गया। 18th सेंचुरी में जो 17th सेंचुरी में पहाड़ी दिख रही है वो टेरेस गार्डन जो हम गए थे ऊपर, वो वाला था। ये अभी का प्रेजेंट पैलेस पूरा। तो हमने स्टार्ट किया किंग्स पैलेस से। ये किंग्स पैलेस, यहाँ पर क्वींस पैलेस, यहाँ पे अभी के प्रेजेंट महाराणा रहते हैं। उनका एक होटल शिव निवास इस तरफ, दूसरा होटल इस तरफ, इसका नाम गैलरी उदयपुर के आसपास के मंदिरों से लाई गई मूर्तियाँ यहाँ रखी है। मंदिरों पर अटैक हुए तो मूर्तियाँ खंडित हैं, तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, तो उनको यहाँ पे कंजर्वेशन गैलरी में रखा गया है। इंस्ट्रूमेंट्स की गैलरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए, क्लासिक और मॉडर्न दोनों तरह के हैं। यहाँ पर वायलिन भी रखा हुआ है, सितार भी रखा हुआ है। छोटे जो राजकुमार होते थे उनके लिए छोटे सितार होते थे। राउस, दिलरुबा, इसराज, आजकल जो मूवीज़ में देखने को मिलते हैं ग्रामाफोन्स यहाँ रखे गए। तानपुरा, लास्ट में पियानो रखा है। राजा के लिए पालकी, राजकुमार के लिए पालकी जिनको बोलते हैं तामझाम, रानी के लिए पालकी जो कवर्ड पालकी। राणा प्रताप के दादा राणा संग्राम सिंह राणा संगा के नाम से जाने जाते थे। 1509 से लेकर 1527 तक इन्होंने मेवाड़ में राज किया। चित्तौड़ में इन्हीं का राज था और इनके बेटे जिन्होंने उदयपुर शहर बसाया। 1526 में पानीपत का युद्ध इन्हीं ने किया था, बाबर के खिलाफ जीते थे। 1527 में खानवा के युद्ध में इनकी डेथ हुई थी। उनके शरीर पे 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था। लक्ष्मी चौक रानियाँ दासियाँ यहाँ रहती थी। जेंट्स का आना अलाउ नहीं था। जेंट्स कब आते जब किसी राजकुमारी की शादी होती है। अभी उदयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन है, तो इस जगह को रेंट पे लेना चाहे तो रेंट पे मिलती है। शादी का मंडप वहाँ लगाया था जहाँ से भी हम लोग आए। राणा के फादर की शादी हुई 1940 में। ये चांदी की बग्गी जो बेड थी उनकी वाइफ अभी के महाराणा की मदर यहाँ पर आई थी। वो बीकानेर के महाराजा हीरा सिंह जी की बेटी थी, उनका नाम था सुशीला कुमारी। 1999 में उनका देहांत हुआ। तो ये बग्गी उनके दहेज में मिली। पैलेस से एंटर किया आपने, क्वींस पैलेस से एग्जिट किया, मर्दाना सेंटर जनाने से बाहर। घोड़े वहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए रखे गए हैं। हमारे यहाँ की ब्रेड जो है वो दिखाई गई है।